कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं गर्दन, हाथ, पंजे, उंगलियों के दर्द को ठीक करने के लिए जो दबी नस की वजह से हमें दर्द होता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फिर पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसको हम बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। इसमें हमको क्या करना है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। इसमें हमको पहले मुट्ठी बनानी है इस तरीके से, और अब हमको क्या करना है, मुट्ठी को उल्टा कर देना है ऐसे, मतलब जो हमारा अंगूठा जो है वो फ्लोर की तरफ हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये मुट्ठी का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम चिन के नीचे ऐसे रखेंगे, यूं रखा हमने। अब हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हमको चिन को नीचे लाना है और इस मुट्ठी को हमको अपने चेस्ट के ऊपर वाले भाग से प्रेस करना है। तो ये हम प्रेस कर रहे हैं और हमारी जो नेक है वो एक्टिवेट होती है, उसी महसूस हो रही है। ये भी लेवल बने, अभी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम लेवल को। तो इसमें हमको यहाँ पे नेक एक्टिवेट होती है, उसी महसूस होगी। और इसको हमको 20 से 30 सेकेंड तक ऐसे ही होल्ड करना है। हम दबा रहे हैं, लगातार हम दबा रहे हैं और हमको एक्टिवेट होती हुई सी महसूस हो रही है नेक, और स्ट्रेच भी हम महसूस कर रहे हैं। तो ये अभी हल्का स्ट्रेच होगा, इसमें ये लेवल 1 है तो इसमें अभी उतना आपको नहीं होगा। अभी धीमे धीमे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब हमको थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे। हमको वैसे ही करना है, अंगूठा नीचे रहेगा, ये चीज ऊपर रहेगी। हमने चिन के नीचे रखा, हमने प्रेस किया इसको चेस्ट की तरफ, चेस्ट के अगेंस्ट हम प्रेस कर रहे हैं और लगातार हम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हाथ से सर को पीछे ऐसे पकड़ेंगे और इस वाले हाथ से भी अब हम नीचे प्रेस करना शुरू कर देंगे। तो अब क्या हो रहा है, ये जो आपका स्कल का जो बेस है और जो नेक का बेस है, ये दोनों जगह आपको खिंचाव सा महसूस होगा इसको करते समय, और आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच जो है वो फील होगा। तो हमने क्या किया, ये ऐसे रखा, ठुड्डी के नीचे, चिन के नीचे ऐसे रखा और नीचे की तरफ हमने प्रेस किया। ये चेस्ट के अपर वाले पार्ट पे हमारा जो है ये अंगूठे वाला हिस्सा, ये चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट को दबा रहा है, हमें स्ट्रेच हो रहा है। हमने इस हाथ से यूं किया, पकड़ा हमने सर को पीछे से, और हम इस हाथ से भी इसको दबाना हमने शुरू कर दिया। तो जो स्ट्रेच है हमें और पहले से भी ज्यादा अच्छा मिलने लगा। इसको भी हमको 20 से 30 सेकेंड तक होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। इसके 4 से 5 रेपिटेशंस आपको लगाने हैं। अब हमको क्या करना है कि यही चीज करनी है, बस हम थोड़ा सा गर्दन को लेफ्ट या राइट मोड़ देंगे। वो इसलिए मोड़ेंगे ताकि कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट राइट अपनी पोजीशन बदलने से हमको एक सही स्पॉट मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लेफ्ट साइड करके जब यही चीज करेंगे तो हमको आराम कभी कभी होता है ऐसा ज्यादा मिल जाता है। तो हमको ये देखना है कि हमको सीधे गर्दन रख के दबाने पे ज्यादा आराम मिल रहा है कि लेफ्ट राइट करके दबाने पे ज्यादा आराम मिल रहा है। और अगर आप उस स्पॉट को अगर आप ढूंढ लेते हैं जिससे आपको आराम ज्यादा मिल रहा है, तो आप 2-3 रेपिटेशन जो है वो उसमें एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। तो हमको कैसे करना है, जैसे हमने ऐसे किया, उल्टा किया, हमने रखा, दबा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्दन लेफ्ट साइड हम अपनी मोड़ देते हैं और अब हम दबाएंगे। और अब हमने पीछे हाथ रखा और इस हाथ से भी हमने दबाना शुरू कर दिया। तो जो है वो एक दूसरी तरीके से ये हिट कर रहा है नेक को। जैसे हम सीधे कर रहे थे उसमें दूसरी तरीके से हिट कर रहा था, और अब ये थोड़ा अलग तरीके से हिट कर रहा है नेक की मसल्स को और स्ट्रेच कर रहा है। तो इसमें भी हमको 20 से 30 सेकंड्स रुकना है और फिर छोड़ देना है। फिर ऐसे ही हम राइट साइड कर लेंगे। राइट साइड हमने गर्दन पहले घुमा लीजिए गर्दन, इसको उल्टा करिए, लगाया, दबाना शुरू किया, पीछे हाथ रखा और पीछे हाथ से भी हम दबाने लगे। तो हमको स्ट्रेच जो है यहां पर मिलने लगा। तो इस तरीके से जो भी आपको पोजीशन आपको सही लगे कि ये पोजीशन ज्यादा फायदा कर रही है, उसके आप 2-3 जो है रेप वो बढ़ा दीजिए और हमको 20 से 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर और इसमें हमको करना है नेक पंप और पुल। तो हम इसको कैसे करेंगे, पंप और पुल हम कैसे करेंगे, हमको पहले ऐसे जमीन पर लेट जाना है। इसको जमीन पर ही करिएगा, फ्लोर पर, जहां पर कड़ा हो सरफेस। और मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इस डब्बे को। तो आप ऐसा कोई डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मोटी बोतल इस्तेमाल ना करिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा पतली भी ना करिएगा। वो इसलिए कि इसको हमको अपनी गर्दन के पीछे ऐसे लगाना है। ये देखिए, ये गर्दन के पीछे हमने इसको ऐसे लगा लिया है। तो इसमें हमको एक चीज ये ध्यान देनी है कि हमारा जो सर है
वो फ्लोर से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टच होगा तो फिर ना वो स्ट्रेच हमको नहीं मिलेगा, और हमको यहाँ पर स्ट्रेच करना है। तो हम लेवल 1 में क्या करेंगे, अभी स्टार्टिंग इस एक्सरसाइज की, तो हम क्या करेंगे कि अभी हमको कुछ नहीं करना है, हमको पीछे की तरफ गर्दन झुका देनी है अपनी जितनी जा सकती है, और ऐसे इसी स्ट्रेच पोजीशन में, अब हमको स्ट्रेच महसूस हो रहा है तो इसी पोजीशन में हमको बस ऐसे लेटे रहना है कुछ देर के लिए। इसमें आप कुछ ऐसे कोई भी गाना वाना लगा लीजिए और आराम से सुनते रहिए और थोड़ी देर तक ऐसे लेटे रहिए। बस इसमें आपको एक ये चीज ध्यान देनी है कि इसमें आपको बस दर्द ना हो रहा हो, ऐसा कि आपको लगे कि कुछ गड़बड़ दर्द हो रहा है, मतलब आपको नुकसान हो रहा है, ऐसा ना हो, ऐसी फीलिंग ना हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और ये चीज नुकसान कर रही है आपको, तो तुरंत करना छोड़ दीजिएगा इसको। अब इसको थोड़ी देर ऐसे लेटे रहने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको एक्सरसाइज करनी होगी, और अब हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना है, हम अपनी चिन पकड़ेंगे ऐसे, और हम जो है वो चिन टक करेंगे, चिन टक हुई और फिर हम खोद देंगे। तो जब हम चिन टक करेंगे तो हमारी चिन जो है चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से ऐसे छुएगी, और जब हम पीछे जाएंगे तो ये फिर से हम पीछे, जैसे हमारा पीछे जो सर हमारा लटक रहा था वो वैसे ही उसी पोजीशन में फिर से चला जाएगा। तो ये खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इसमें बस इतना ही हमको करना है और कुछ नहीं करना है। इसको आप 20 से 30 बार कर सकते हैं। और उसके बाद इसको करने के बाद फिर हम क्या करना है कि अब हमको जो है वो ट्रैक्शन करना है, मतलब हमको अब हम खींचेंगे, पुल करेंगे। तो इसमें अब हम कान के नीचे, कान के ठीक नीचे यहाँ पे देखिए ये हड्डी जैसी होती है, और हमको अपने पंजों के ये बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इससे इस हड्डी को ग्रिप करना है, इसे पकड़ना है दोनों हाथों से इस तरीके से। ऐसे पकड़कर आपको पीछे की तरफ खींचना है, पीछे की तरफ आपको इसको खींचना है ऐसे। ये चीज ऐसे पीछे की तरफ ले जानी है, और ये चीज आपको होल्ड करनी है 20 से 30 सेकेंड्स तक। ऐसे पकड़ा, खींचा जितना हम खींच सकते हैं, और फिर थोड़ा 20-30 सेकेंड्स रुक कर फिर हमने छोड़ दिया। तो ऐसे 4 से 5 बार हमको करना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम और एडवांस लेवल में ले जाएंगे। अब हमको क्या करना है, हमको वैसे ही दोनों पंजों से यहां पर ऐसे पकड़ लेना है, ग्रिप बना लेनी है। अब हम क्या करना है, खींचेंगे भी। अब हम पुल भी करेंगे उस तरफ, और अपनी हील्स की मदद से हम अपनी नीचे वाला जो बॉडी है उसको भी अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। तो पहले हमने कान के नीचे ऐसे पकड़ा, अब हम अपने सर को पीछे की तरफ खींच रहे हैं, और हील से हम अपनी बॉडी को, नीचे वाली बॉडी को उस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर हमको और बढ़िया स्ट्रेच महसूस हो रहा है, और इससे क्या होगा कि जो हमारी स्पाइनल डिस्क है, जो प्रेशर हमारी स्पाइनल डिस्क में जो बन रहा है वो कम होने लगेगा। तो डिस्क बल्ज में हमको काफी आराम मिलेगा, और जो नर्व जो पिंच वगैरह हो जाती है उनको वो मतलब उनमें इरिटेशन जो है वो कम होगा। तो इससे आपको पेन में धीमे धीमे रिलीफ मिलने लगेगी। तो फिर से एक बार हमने पकड़ा, हम हेड को उस तरफ पुल कर रहे हैं, और हील से हम अपनी नीचे वाली बॉडी आगे की तरफ पुल कर रहे हैं, और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, हाथ से उधर और हील से उस तरफ अपोजिट साइड में। और इसको भी हमको 20-30 सेकेंड तक होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। इसको भी आप 5 बार करिएगा। तो फिर चलिए, ये एक्सरसाइज हमारी हो गई पुल और पंप वाली। अब बढ़ते हैं आगे। हम बढ़ते हैं अब अगली एक्सरसाइज पर, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे तौलिया का। तो तौलिया को हम पहले से ही गर्दन के पीछे इस तरीके से रख लेते हैं, लगा लेते हैं, और अब हम बेड के किनारे ऐसे चले जाएंगे जिससे कि हमारी जो गर्दन है वो बेड के नीचे ऐसे लटक सके, पूरी जितना ज्यादा लटक सकती है उस पोजीशन में हम चले जाएंगे। अब ये ग्रेविटी जो है हमारी गर्दन को पीछे की तरफ खींच रही है। अब हमको क्या करना है कि अब हम थोड़ा सा स्ट्रेच हम और बढ़ाने के लिए हम गर्दन को पीछे रिट्रैक्ट भी करेंगे। तो हम वो कैसे करेंगे वो देखिएगा। अभी ये नॉर्मल लटक रही है, ये हमने पीछे गर्दन थोड़ी सी रिट्रैक्ट कर ली, तो ये स्ट्रेच जो है हमें और मिल गया। अब हमको क्या करना है, ये इन दोनों तौलियों के दोनों एंड्स को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है। गर्दन हमारी नीचे झूल रही है और रिट्रैक्ट भी है पीछे की तरफ। अब हमको इन दोनों एंड को इस तरीके से आगे की तरफ ले जाना है। तो क्या हुआ, एक हुक जैसा बन गया इस तौलिया से, और ये तौलिया जो है हमारे सर के पीछे फंस गई है।
तो एक हुक जैसा बन गया है। अब हमको क्या करना है, आगे की तरफ इस तौलिए को खींचना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो अब हमने खींचना शुरू कर दिया है और हमको एक स्ट्रेच जो है वो महसूस हो सकता है। अब हमको काफी अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है इस समय। तो जितनी ज्यादा ताकत लगाएंगे उतने हिसाब से आपको स्ट्रेच मिलेगा। तो स्टार्टिंग में ज्यादा ताकत ना लगाइएगा, अपने कंफर्ट लेवल आपका जितना हो उस हिसाब से आप करिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो आप फिर तब ना करिएगा, तब छोड़ दीजिएगा इस एक्सरसाइज को। लेकिन अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने में आराम मिल रहा है तो इसको आप करते रहिएगा। और स्टार्टिंग में आपको 20 सेकेंड्स तक इसको होल्ड करना है, फिर आराम कर लेना है, और फिर आपको फिर वैसे ही आगे की तरफ खींचना है इसको, जिससे कि हमारी जो स्पाइनल डिस्क है उन पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और जो हमारी नर्व जो इरिटेट हो रही हैं वो उनको आराम मिलेगा। तो आपको पेन में आराम मिलेगा। तो इसको इसको आप 20 सेकंड से स्टार्ट करिएगा, और इसके ड्यूरेशन को आप बढ़ा भी सकते हैं, 20 सेकंड से 30-40 सेकंड तक ले जा सकते हैं, और मैक्सिमम आप 1 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 मिनट तक आराम से इसको खींच सकते हैं, जैसा भी आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपको कितना आराम मिल रहा है और आपको कितना करना चाहिए। तो उसके बाद आप आराम कर लीजिए थोड़ा। और हम एक चीज इसमें और ऐड करेंगे। अभी हम आगे क्या करेंगे, हमारा ट्रैक्शन तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारी गर्दन नीचे है और हमने गर्दन रिटाइट भी कर रखी है। अब हम इन दोनों एंड्स को ऊपर ऐसे उठाएंगे, लेकिन अब हम आगे नहीं ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको इस तरफ, जैसे मान लीजिए हमको राइट साइड अपनी गर्दन घुमानी है, तो हम ये वाले हाथ को टाइट कर लेंगे एकदम, इसको स्टेबलाइज कर लेंगे, और इस वाले हाथ को हमको 45 डिग्री पर मोड़ना है। तो जैसे कि हम ऐसे मोड़ेंगे, जैसे समझ लीजिए कि इस वाले हाथ को आपको राइट वाली आंख की तरफ लाना है, तो 45 डिग्री तक आपको मोड़ना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी गर्दन जो है वो राइट साइड घूम जाएगी। तो ये स्ट्रेच जो है ये आपकी गर्दन को एक डिफरेंट लेवल पर हिट करेगा, जिससे कभी कभी क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम जो होती है वो किसी खास एंगल पर जाकर ही आपको लगता है कि हाँ, इस एंगल पे मुझे एक्सरसाइज करने में ज्यादा आराम मिल रहा है। तो आप इस चीज को जरा स्पॉट करने की कोशिश करिएगा। और फिर वैसे ही हम क्या करेंगे कि इस हाथ को फिर टाइट कर लेंगे और इस हाथ को हम 45 डिग्री पर ऐसे घुमा देंगे। तो हमारी गर्दन जो है वो लेफ्ट साइड पे घूम गई, और ये भी एक दूसरी जगह पर ये चीज हिट करेगी। तो आपको यह पहचानना है कि आपको कौन सी साइड करने पर ज्यादा आराम मिल रहा है। अगर आपको दोनों साइड करने पर आराम मिल रहा है तो आप दोनों साइड करिए, और अगर आपको एक खास जगह पर ले जाने पर ज्यादा आराम मिल रहा है तो उस पर रेप थोड़े ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। वैसे तो आपको 5-5 करने हैं, लेकिन आपको अगर किसी साइड में ले जाने में ज्यादा आराम मिल रहा है तो उसकी आप 6 से 8 रेप लगा लीजिएगा, मतलब 2-3 रेप आप ज्यादा लगा लीजिएगा। तो ये हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई जो हमको करनी है टॉवेल से। और चलिए फिर बढ़ते हैं अब अगली एक्सरसाइज पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अब हम करेंगे नर्व फ्लॉसिंग अपने हाथों की। जो हाथों में हमारा दर्द जाने लगता है गर्दन से, तो उन नर्व्स की हम फ्लॉसिंग करेंगे। जैसे हम दांत में फ्लॉसिंग करते हैं उसी टाइप का कुछ मूवमेंट इसमें रहता है। तो नर्व जो होती है 3 होती है, मीडियन, अल्नर और रेडियल नर्व। सबसे पहले हम मीडियन नर्व की बात करेंगे और उसकी फ्लॉसिंग करेंगे। तो मीडियन नर्व जो होती है वो हाथ के बीच से गई हुई होती है, और यहां से गुजरते हुए ये कार्पल टनल में जाती है, और फिर ये अंगूठे के बगल वाली उंगली और ये बीच वाली उंगली, तो ये 4 आर्म में सेंसेशन देती है और इन 3 उंगलियों में देती है। तो ये जब कंप्रेस होती है तो हमको इन्हीं हिस्सों में दर्द होता है, परेशानी होती है। और इसकी जो ब्रांचेस होती है वो C6, C7, C8 और T1 से निकली हुई होती है, और कुछ लोगों में ये C5 में भी होती है। तो इसकी फ्लॉसिंग हम क्या करेंगे, पहले हम एबडक्शन वाली पोजीशन में इस हाथ को ऐसे रखेंगे 90 डिग्री पे, और अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमको करना क्या है। हम फ्लॉसिंग करेंगे तो हम इधर स्ट्रेच देंगे, इधर टेंशन देंगे, और इधर से ढीला छोड़ेंगे। फिर हम इधर टेंशन देंगे और उधर से ढीला छोड़ेंगे। तो ये एक तरीके की ये फ्लॉसिंग हो जाएगी नर्व की। तो हमको क्या करना है, टेंशन देने के लिए इसको एक्सटेंशन में ले जाना है इस तरीके से। और जब हम एक्सटेंशन में ले जाएंगे तो यहां पर टेंशन क्रिएट हो रहा है, ये बीच वाली नर्व में जो गई हुई है हमारे, तो इस पे टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो ये उधर से खींच रही है। लेकिन हमको यहां से इसको ढील छोड़नी है थोड़ी। तो ढील छोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, हम गर्दन अपनी इस तरफ ऐसे घुमा देंगे, और फिर क्या होगा, अब हमको यहां ढीला है, उधर टेंशन है। अब हमको क्या करना है, टेंशन हमको इधर देनी है और उधर ढीला छोड़ना है। तो क्या करना होगा, पंजे को हम ऐसे करेंगे और गर्दन हम अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से ले जाएंगे। और यही जो मोशन है, यही मूवमेंट जो है, यही हमको
कंटिन्यू रखना है। इस तरीके से आप कोहनी को थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं करते समय, इस तरीके से। तो ये हमारी मीडियन नर्व की फ्लॉसिंग हो रही है। और पंजे को आप जितना एक्सटेंशन में ले जा सकते हैं उतना ले जाइए, और जब आप फ्लेक्शन करेंगे तो जितना ज्यादा फ्लेक्शन आप कर सकते हैं वो करिए। तो इस तरीके से हमारी मीडियन नर्व की फ्लॉसिंग हो गई। आप इसमें एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट ये भी कर सकते हैं कि आप इधर भी आप टेंशन दे दीजिए और यहां भी टेंशन दे सकते हैं आप। तो गर्दन को भी आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जाइए। लेकिन ये एक तरीका का फ्लॉसिंग तो है, लेकिन ये स्ट्रेच भी हो रहा है। तो आप स्ट्रेच जो है वो पहले ना करिएगा, जब आपको आराम मिल जाए फ्लॉसिंग करने के बाद तो कुछ दिन बाद आप कर सकते हैं, वो भी वार्म अप के बाद ये करिएगा, नहीं तो आपको मोच आ सकती है। फिलहाल आप जो नॉर्मल फ्लॉसिंग मैंने आपको बताई वही करिएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप बाद में करिएगा जब आपको आराम मिल जाए। तो ये स्ट्रेचिंग के लिए आप कभी कभी इसको कर सकते हैं ऐसे, लेकिन शुरुआत में ना करिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अल्नर नर्व की फ्लॉसिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं अल्नर नर्व की फ्लॉसिंग। तो ये हाथ के निचले वाले हिस्से से गुजरती है और फनी बोन से होते हुए ये फोरआर्म के निचले वाले हिस्से से होते हुए ये छोटी उंगली में जाती है और छोटी उंगली की बगल वाली उंगली रिंग फिंगर में जाती है। तो जिन लोगों को दर्द होता है छोटी उंगली में और उसके बगल वाली उंगली में रिंग फिंगर में, तो उनको ये अल्नर नर्व के कंप्रेस होने की वजह से ये समस्या होती है। इसकी ब्रांचेस कम होती हैं, ये C8 और T1 में ही होती हैं, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब अल्नर नर्व की फ्लॉसिंग हम कैसे करेंगे? काफी कुछ मीडियन नर्व की तरह होगी, बस इसमें थोड़ी पोजीशन चेंज होगी। इसमें भी हम हाथ अपना 90 डिग्री पर ऐसे रखेंगे, लेकिन हम सीधा नहीं रखेंगे, हम हाथ को इस तरीके से रखेंगे और पंजे को हम दूसरी साइड ऐसे मोड़ देंगे। अब हमको क्या करना है, थोड़ी सी कोहनी अपनी इस तरह से बेंड कर लेनी है। अब हम टेंशन यहां देंगे और यहां से टेंशन कम करेंगे। फिर जब हम यहां पर टेंशन देंगे तो टेंशन हम यहां से कम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन जब करेंगे तो हम गर्दन जो है वो उसकी तरफ ऐसे मोड़ देंगे। ये हमने किया, तो यहां पर हम टेंशन दे रहे हैं और यहां से हम टेंशन कम कर रहे हैं। अब हम यहां पे टेंशन देंगे गर्दन पर और वहां पर टेंशन कम करेंगे। तो ये हमने गर्दन उधर की और हमने हाथ को पंजे को उस तरफ मोड़ दिया। तो यहां पर हमारे टेंशन अब आ गया है और वो टेंशन हमने वहां पर कम कर दिया। और यही मूवमेंट जो है ये ऐसे ही चलेगा। तो ये हमारे अल्नर नर्व की जो है ये फ्लॉसिंग हो गई। इसको आप 15-20 बार ऐसे कर सकते हैं, गिन के 15-20 बार कर सकते हैं। और दिन में आपको जब मन करे तो दिन में 4 या 5 बार आप रिपीट कर सकते हैं इसको। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली और रेडियल नर्व की फ्लॉसिंग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आखिरी नर्व की तरफ और वो है रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व की जो ब्रांचेज होती है वो C5, C6, C7, C8 तक होती हैं और कुछ लोगों में T1 में भी होती हैं। तो ये यहां से हमारे हाथ के फोर आर्म के ऊपर वाले हिस्से से गुजरती हैं और ये पंजे के ऊपर वाले हिस्से यहां तक जाती हैं। तो चलिए इसको हम मोबिलाइज करते हैं रेडियल नर्व को। और इसकी फ्लॉसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने हाथ को इस तरीके से पहले नीचे ले जाएंगे और बॉडी से पीछे की तरफ इस तरीके से ऐसे ले जाएंगे। अब हमको क्या करना है, वही सब चीजें करनी है जो हम कर रहे थे पहले, लेकिन अब अभी हम अपने पंजे को फ्लेक्शन कर देंगे, अपने पंजे का फ्लेक्शन कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमने फ्लेक्शन कर दिया। जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तब हमको यहां पर अपने फोर आर्म के ऊपर वाले हिस्से पर एक स्ट्रेच सा फील हो रहा है। तो इस स्ट्रेच को हमको यहां पर देना है, लेकिन हमको इस जगह से जहां से ये नर्व की जहां से निकली हुई होती है उस जगह को हमको ढीला करना है। तो जब हम फ्लेक्शन जब भी करेंगे तब हम गर्दन उस तरफ हम बेंड कर देंगे ताकि यहां से ढीली हो जाए और यहां पर हमको टेंशन महसूस हो और नर्व जो है वो आगे की तरफ ऐसे खिसक सके। और जब हम यहां पर जब टाइट करेंगे तो हम यहां पर ढीला छोड़ देंगे। तो अब हमको टेंशन जो है वो इस जगह पर देना है। तो उस टेंशन को देने के लिए हमने गर्दन इस तरफ ले गए और हमने यहां इसको एक्सटेंशन में ले आए हम अपने पंजे को। फिर हम फ्लेक्शन करेंगे और गर्दन उधर ले जाएंगे और फिर हम एक्सटेंशन करेंगे और गर्दन इधर ले आएंगे। तो ये हमारी जो है इस तरीके से हमारी फ्लॉसिंग होगी रेडियल नर्व की। तो इसी के साथ हमने तीनों नर्व्स की फ्लॉसिंग देख ली है कि हमको कैसे करनी है। और आपको इसमें यह समझना होगा कि आपको प्रॉब्लम रेडियल में है कि अल्नर में है कि मीडियन नर्व में। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रॉब्लम है कहां, तो सबसे पहले आप मीडियन नर्व की फ्लॉसिंग करिए, उसके बाद फिर आप दूसरी नर्व्स की भी कर सकते हैं। तो जहां पे आपको फायदा हो बस उस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू रखिए और ज्यादा करिए, रेपिटेशंस बढ़ा दीजिए। तो 15-20 बार 25 बार आप कर सकते हैं एक बार में।
और दिन में 3-4 बार आप कर सकते हैं, जैसा आपके पास जैसा टाइम हो और आपका जैसा मन हो। और ये यहाँ पे ये होता दर्द क्यों है हमको, ये हाथों में सुनपन, झुंझुनाहट, ये सब नर्व्स के कंप्रेस हो जाने की वजह से होता है। और ये डिस्क बल्ज की वजह से भी हो सकता है, डिस्क हर्निएशन की वजह से हो सकता है। और क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा देर तक बैठकर काम करने से भी हमको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलता हूं आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं फिर से एक नई वीडियो में।